स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य एकेडमी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वाक्य के प्रकार सीखे तथा उपवाक्य के भेद सीखे थे तथा विभिन्न प्रकार के वाक्यों को ट्रिक के माध्यम से पहचानना सीखे थे। वैसे ही आज हम लोग समास को समझेंगे और समास के प्रकार को देखेंगे तथा विभिन्न समासों को पहचानेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं समास कितने शब्दों से मिलकर बना है और समास है क्या। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास या साथ, आस का अर्थ होता है बैठाना, अर्थात दो शब्दों को पास पास रखना अथवा शब्दों का संक्षिप्तीकरण। इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ हुआ पास बैठाना। हम लोग परिभाषा को भी देख लेते हैं। दो शब्दों या दो पदों के मेल से होने वाला परिवर्तन समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द रसोई है, दूसरा घर है, तो पहला पद क्या हुआ रसोई, दूसरा पद घर। समस्त पद किसको बोलेंगे, रसोई घर को बोलेंगे। अब आगे हम लोग पहले पद को, दूसरे पद को और समस्त पद को अच्छे से समझ लेते हैं। समास विधि से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब हम लोग समास के भेद को देखेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम लोग अव्ययीभाव को समझते हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा उपसर्ग से प्रारंभ हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे उपकृष्ण, इसमें उप क्या है, उपसर्ग है। दूसरा अनुरूप, इसमें अनु क्या है, उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय है। अब हम लोग उपकृष्ण में उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप, यानी कृष्ण के समीप। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुरूप यानी रूप के पीछे। यथा का मतलब होता है अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब हम लोग पहचानने की ट्रिक को भी देखेंगे। प्रति, यथा, उप, अनु, आ, निर, भर, स, अधि आदि उपसर्गों से प्रारंभ होने पर अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, बारंबार, एकाएक इत्यादि। इसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास को भी देखेंगे। वैसे ही ट्रिक के माध्यम से जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसका समस्त पद क्या है, राजपुत्र। इसमें का कारक का लोप हुआ है। देश के लिए भक्ति, इसका समस्त पद है देशभक्ति। इसमें के लिए कारक चिन्ह है जिसका लोप हो जा रहा है समस्त पद बनाने पे। पाप से मुक्त, यहाँ भी से कारक चिन्ह है। पाप से मुक्त, इसमें से कारक है। अब इसका समस्त पद बना पाप मुक्त, इसमें भी कारक का लोप हो गया है। राजा का पुत्र, ये संबंध तत्पुरुष है। देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष है। पाप से मुक्त, ये अपादान तत्पुरुष है। इसके बाद हम लोग द्विगु समास को देखते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तथा समास विग्रह में समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है। जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, पहला पद संख्यावाची है और इसमें समूह का भी बोध हो रहा है। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब हम लोग चौथा देखेंगे द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह में और या एवं आदि शब्दों का प्रयोग हो द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दिन, रात और दिन, यहाँ योजक चिन्ह की जगह पर और शब्द जुड़ा है। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। माता पिता, माता और पिता, इसमें 2 शब्द विपरीत भी होते हैं और 2 शब्द समान भी होते हैं, उनके बीच में और शब्द होता है। इसके बाद हम लोग कर्मधारय समास को देख लेते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे।
परम और महा से भी कर्मधारय समास की पहचान की जा सकती है। जैसे परमेश्वर परम है जो ईश्वर, परमानंद परम है जो आनंद, महात्मा महान है जो आत्मा, महाकाव्य महान है जो काव्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण क्या है इसमें? विशेषण। सर्प क्या है? विशेष्य। कृष्ण सर्प का मतलब होता है काला सांप। घनश्याम, घन क्या है? विशेषण है। श्याम विशेष्य। घनश्याम का मतलब काला बादल। इसके बाद हम लोग अंतिम समास बहुव्रीहि समास की परिभाषा को देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसके भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। इसके समास विग्रह में जिसके, जिसका अर्थात जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शंकर जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा जी। पंचानन, पांच मुख वाले अर्थात हनुमान जी। पंकज, जो कीचड़ में खिलता हो अर्थात कमल। चक्रपाणि, चक्र हाथ में है जिसके अर्थात विष्णु जी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।